हेलो। हाँ। भैया भैया मैं आपकी शरणों में आ गया हूँ भैया। भरत, मेरे भाई। नहीं भैया नहीं, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई न कहिए। मैं अब इसके अधिकारी नहीं। भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। आप सभी के सामने आप सभी की यह दशा देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है। नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, पर मैं स्वयं को पापी मानता हूँ। मेरे ही कारण भैया भाभी व तुम्हारी यह दशा हुई है। तो तुमने बाण क्यों नहीं चलाया? अगर उस वक्त तुम बाण चला देते तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता। मैं यहाँ कलंकित मूल्य से तो भैया के सामने खड़ा नहीं होता। मेरी कुल घातनी माता के पापों का दंड मुझे यही मिलना चाहिए। भरत, मेरी केकई माता के ऐसे अशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मैं अपनी केकई माता के तुमसे ऐसे शब्दों की उपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरणों में आया हूँ मैं। धीरज से काम लो भरत। शत्रुघ्न, तुम भी। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर यहाँ वन में क्यों चले आए? माताएं पिताश्री सब कुशल से तो है ना? बोलो भरत, तुम चुप क्यों हो? बोलो भैया। बोलो भरत। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री को? मेरे मन में तो संशय उठ रहे हैं। भैया, आपके संशय सत्य है। पिताश्री हम सभी को छोड़ के परलोक से भाग गए हैं। हाँ लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए। मैं संपूर्ण अयोध्यावासी गुरुओं और माताओं को साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूँ कि अयोध्या का असली उत्तराधिकारी जो श्री राम है। मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा सारा राज्य मुझे सौंप दिया है। मैं अधर्म के मार्ग पर चलना सर्वदा अनुचित समझता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म की बातें सुनकर पूरी दुनिया हंसेगी। भैया, मेरे साथ अयोध्या लौटकर मुझे और मेरी कुलघातनी माता को प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। भरत, तुम अपने मन में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष तीनों लोकों व तीनों कालों में ना कभी हुआ है व ना कभी होगा। भरत, तुम्हारा तो नाम स्मरण करने मात्र से ही समस्त अमंगल प्रपंच आदि सब दूर हो जाते हैं। माता केकई को भी वही लोग दोष देंगे जिन्हें अपने गुरु से सच्चा ज्ञान ना प्राप्त हुआ हो। नहीं नहीं भ्राते नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आपके बिना अयोध्या नहीं लौटूंगा। भरत, जिस वचन को पूर्ण करने के लिए पिताजी ने हमें त्याग दिया वह मेरे वन गमन के कारण अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे पिता के वचनों का हम चारों भाइयों को पालन करना चाहिए। ठीक है भैया, पर जब तक आप अयोध्या लौट के नहीं आ जाते कृपया करके मुझे अपने चरण पादुके दे दीजिए। और अगर आपको 14 वर्ष से ज्यादा एक दिन भी लगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।